सादिक अहमद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले वक्त में सभी जो भी फिटनेस इंडस्ट्रीज से जो भी जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा सर्टिफिकेशन का रास्ता, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन का रास्ता निकालेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो एक अच्छा गाइडलाइन दूसरों को दे पाएंगे, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं फिटनेस इंडस्ट्रीज़ में जो कि ट्रेनर हैं और भी अलग अलग फिटनेस इंडस्ट्रीज़ में किसी डिजिग्नेशन में वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको फिटनेस का पूरे तरीके से नॉलेज नहीं होता है। ऐसे हालत में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको हाई रिस्क फैक्टर होता है और बहुत सारे पहले से भी बहुत सारी कोई बीमारी से वो जूझ रहे होते हैं और वो जिम को इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो दवा खा करके वो बोर हो जाते हैं और दवा किसी भी बीमारी का कंप्लीट सॉल्यूशन भी नहीं है। तो ऐसे हालत में वो जिम का रास्ता इख्तियार करते हैं, उस तरफ जाते हैं ताकि वो अपने फिटनेस लेवल को और भी बेहतर बना सकें। तो इसी के लिए हमने ये सोचा है कि एक वर्ल्ड क्लास फिटनेस नॉलेज अपने ट्रेनर्स, अपने जितने भी फिटनेस इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो उस जिम में काम करने वाले सारे लोग हों, उन सबों के लिए ये सारा चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो आने वाले वक्त में चूँकि मेरा एक अपना इंस्टीट्यूशन होगा जो कि फिटनेस एकेडमी होगा। मेनली हम 3 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए काम करेंगे, जो कि ACSM अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन और ACE और NASM और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन इसके साथ जुड़ेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं एक छोटी सी चीज़ से। जो सबसे पहला दिन जो किसी क्लाइंट को जब आप एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के बाद उनको फिटनेस असेसमेंट करते हैं, तो आज हम 5 इम्पॉर्टेंट फिटनेस कंपोनेंट्स जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 5 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस असेसमेंट। तो इसको सबसे ऊपर रखा जाता है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस इसलिए सबसे पहले रखा जाता है कि ये बाकी सारे जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी असेसमेंट्स होते हैं, वो सारा डिपेंड करता है इसके ऊपर में, यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस के ऊपर में। ऐसा इसलिए कि अगर किसी बंदे का कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस वीक है या पुअर है, तो उसी हिसाब से मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर इंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन का हम रेजिस्टेंस देंगे। तो हम ये बात करते हैं कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को हम कैसे जांचेंगे कि कोई भी बंदे या कोई भी बंदी हैं या कोई भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो जिसका कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस हम चेक कर सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि VO2 मैक्स, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम ml/kg/मिनट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि किसी बंदे ने किसी एक्टिविटी करने के दौरान जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम किया ml/kg/मिनट, किसी बंदे ने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना कितना मिलीलीटर/kg/मिनट उसने यूज किया। ये हम आने वाले वक्त में इसका बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है। इसके बहुत सारे इक्वेशंस हैं और सारे इक्वेशन जो है वो आपको बताएंगे कि कैसे सब मैक्सिमल साइकिल अर्गोमीटर टेस्ट है, YMCA बाइक टेस्ट है। तो ये सब अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं, रॉकपोर्ट माइल टेस्ट है। तो अलग अलग फिटनेस कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिकंडीशन्ड होते हैं, यानी ऐसे लोग जो कभी किसी एक्टिविटी को उन्होंने नहीं किया है।
और ऐसे लोग जो काफ़ी फैटी हैं या पहले से भी कोई कोमोर्बिड कैटेगरी के होते हैं। जैसे कोमोर्बिड कैटेगरी ऐसे लोगों को कहते हैं जो पहले से ही बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रस्त हैं, पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त है। तो ये चीज़ आपको आज बताने जा रहे हैं कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को हम पहले नंबर पर रखा है ताकि हम ये पता कर सकें कि बाकी का जो मस्कुलर स्ट्रेंथ और जो भी असेसमेंट है वो कैसा होगा, कितना रेजिस्टेंस उन पर डालना चाहिए। तो यहाँ पर फिर सेकंड नंबर में हमने रखा है मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ जनरली बहुत सारे ऐसे जिम्स में होता है कि भाई आप एडमिशन आपका ले लिया सक्सेसफुली, आप उनके मेंबर बन गए, उसका देखो कि कैमरा के सामने नहीं है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जिम्स में जो है आपको मेंबर्स बनाने के बाद फिर आपको वो सिर्फ ये बता देंगे कि भाई ये मशीन इतना कर लीजिए और एक वर्कआउट चार्ट बना देंगे, और वर्कआउट चार्ट बना देने के बाद आप उसको फॉलो करेंगे। बस यही आपका लाइफस्टाइल रहेगा कि आप जिम में जाएं और उस दिन का वो वर्कआउट करें और निकल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपकी बीमारी के लिए आपको पार्टिकुलरली जो दवा देता है वो दवा आपके लिए पर्सनली होता है। तो ये यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। अगर आपकी बॉडी में जो डिफिशिएंसी है किसी चीज़ की, ऐसा है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, ऐसा है कि आपको बैलेंस की कमी है, ऐसा है कि आपको लोअर लिम्स में आपका कुछ मसल स्ट्रेंथ कम है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक प्रॉपर जो पर्सनलाइज्ड जो वर्कआउट प्लान है वो आपको देना चाहिए, ना कि एक जनरल वर्कआउट प्लान जो कि सारे लोगों के लिए एक हो। ऐसा वर्कआउट प्लान नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं आज जो चूँकि फर्स्ट डे है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताऊंगा कि तो 1 आर्म टेस्ट। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ देखने के लिए हम देखेंगे कि 1 रेप मैक्स। तो 1 रेप मैक्स किसको कहते हैं? 1 रेप मैक्स इसलिए कहते हैं कि आपका अपना एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना है, तो उसका कितना % आपको पहला सेट लेना है। तो ये प्रोसीजर आपको आगे बताएंगे डिटेल्स, काफ़ी बड़ा चैप्टर है इन सब चीज़ों का। मस्कुलर इंश्योरेंस ये हुआ कि आप किसी भी एक्टिविटीज़ को कितना देर तक कर सकते हैं और बिना कोई थकावट के, तो वो आपका मस्कुलर इंश्योरेंस है। तो उसको हम लोग किस चीज़ से देखेंगे? बिना कोई मशीन का यूज़ किए हम देखेंगे कि आप पुलअप्स कितना कर सकते हैं, आप पुशअप्स कितना कर सकते हैं, या फिर आप स्क्वाट्स कितना कर सकते हैं, इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि कुछ भी एक्टिविटीज़ जब आप करते हैं तो आपका फिटनेस लेवल देखा जाता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर में। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और लास्ट में आप देखेंगे बॉडी कंपोजिशन। तो बॉडी कंपोजिशन हम जनरली चूँकि अभी बहुत सारे जिम्स में ये देखा जाता है कि आपको ये चीज़ अपनाई जाती है, बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस। तो इसमें जनरली जो हम लोग जानते हैं कि BCA मतलब ये हुआ कि बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। तो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जो हुआ वो ये हुआ कि आपको वो एक मशीन है जो कि एनालाइज करती है कि आपकी बॉडी में फैट का परसेंटेज कितना है, प्रोटीन कितना इनटेक आपका प्रेजेंटली है, और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर स्किन फोल्ड कैलिपर, तो स्किन फोल्ड कैलिपर के बारे में आपको बताएंगे कि आपको कौन सा प्रोसीजर अपनाना चाहिए, कैसे आप इन सब चीज़ों को किसी भी क्लाइंट की जब एंट्री लेंगे तो खुद कैसे कर सकते हैं बिना कोई इक्विपमेंट्स के, बिना कोई ज़्यादा खर्च किए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आने वाले वक्त में और भी बहुत सारी रोचक जानकारी फिटनेस से रिलेटेड आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।